हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हो गाइस। मैं आज आपके लिए जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेके आई हूँ। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और टाइमलेस है। तो आज का टॉपिक है कि आपका आगे करियर में क्या होने वाला है। ओके, करियर में आगे क्या होने वाला है और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दूंगी और यहाँ पे एंजल्स थ्रू आपको मैसेजेस भी दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। ओके गाइस, और वीडियो आपसे रेजोनेट हुई, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। चलो देखते हैं कि आपके करियर में आगे क्या होने वाला है, आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। करियर लाइफ में क्या होने वाला है आपके। द एम्प्रेस। ओके, लिब्रा साइन है यहाँ पे, 3 नंबर है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। 9 नंबर है, 3 नंबर है। टेन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई है। पेज ऑफ वॉन्ड, अरे बहुत सारी वॉन्ड की एनर्जी आ गई है। 4 ऑफ वॉन्ड, लास्ट में भी वॉन्ड की एनर्जी है, सॉरी पेंटिकल की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल, okay, the bottom of the deck, 7 of wand, मेष लियो और ये धनु राशि यहाँ पे आ गई है गाइस। ओके, 3, 9, 10, 1, 4 और 7 नंबर आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं गाइस। ओके ओके, मैंने ज़ोडिएक साइन भी यहाँ पे बता दी है। ज़्यादा करके यहाँ पे एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पे लग रहा है कि आपने आपके करियर में बहुत एफर्ट्स लिया है, बहुत एफर्ट्स दिया है। ओके, बहुत ही यहाँ पे सी, ये 2 कार्ड जो बता रहे हैं ना, यहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं। एक ही टाइम पे बहुत ही मल्टीपल काम के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान दिया है, वहाँ पे स्ट्रगल किया है। ओके, करियर में भी दिया है, यहाँ पे आपने फैमिली के ऊपर भी दिया है। ओके, एनर्जी यहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्ट की है। तो अभी ना ऐसे लग रहा है कि आप पूरे ताकत नहीं बची अभी आप में वो कि इन्वेस्ट कर सके। ओके, शायद ऐसे कोई कोई लग रहा है कि आप अपने करियर में आपको जो करियर बिलोंग करता है या आपको जो करियर करना चाहिए, ओके, वो करियर आप नहीं कर रहे हो, कुछ अलग ही कर रहे हो। जैसे कि आपके अगर आपके कुंडली अनुसार या फिर आपके बर्थ डेट के अनुसार आपको, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे कुछ ब्यूटी के रिलेटेड अगर आपको काम करना चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अगर आपको कुछ काम करना चाहिए, तो आप वहाँ पे नहीं काम कर रहे हो,
आप यहाँ पे कुछ घिसा पिटा जॉब कर रहे हो या फिर ऐसे कोई दूसरा अलग बिजनेस कर रहे हो कि जो आपको नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, और वहाँ पे आप अपनी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस एनर्जी को इन्वेस्ट करते करते यहाँ पे आप थक चुके हो। सही है ना? कि देखो ना, अगर आपको आपका मन क्या कह रहा है कि आपको किस साइट में आपको आपका करियर बनाना चाहिए, तो वहां पे आप ध्यान दो। कभी कभी होता है ना कि ऐसे होता है कि जॉब या अपॉर्चुनिटी आगे से चल के आई है, पर वो आपका करियर का साइड नहीं है, वो आपका क्षेत्र नहीं है करियर का, और वहां पे आप एनर्जी इन्वेस्ट किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो। ओके, तो वहां से आउटपुट कैसे मिलेगा? क्योंकि वहां पे आप पूरा एग्जॉस्ट हुए हो। सी कैसा रहता है, अगर आपने जहाँ पे आपका मन लगता है, जहाँ पे आपको काम करने में बहुत आनंद फील होता है, बहुत हैप्पीनेस फील होती है, वहां पे आप काम करोगे ना, तो वहां पे थकान और परेशानी महसूस नहीं करेंगे आप। पर आप ऐसे ही कर रहे हो कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से ये थकान आ रही है, आपको थक चुके हो, आपको ना थोड़ी आराम की जरूरत है यहाँ पे। या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों के ऊपर, उसको निभाते निभाते, उसको यहाँ पे करते करते आप थक चुके हो। ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी किसी ने यहाँ पे अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस को लेके, और वहाँ पे भी अगर आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, तो कोई कोई मुझे यहाँ पे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, करियर में कुछ ना कुछ होगा, आगे जाके वो पैसे निकल के आएंगे, वहां से रिटर्न आएगा कुछ। वो बोलते हैं ना कि मेहनत का फल मिलेगा, तो आप यहाँ वहां पे वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि पूरा एफर्ट्स कर लिया, दे दिया आपने, एफर्ट्स दे दिया है वहां पे, तो आप वहां पे वेट कर रहे हो, वेट करते हुए दिखाई दे रहे कोई कोई मुझे। पहले तो मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन किस किस एनर्जी में है। ये एक एनर्जी में है, कोई कोई ग्रुप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई ग्रुप इस एनर्जी में है, उसमें से कोई ग्रुप इस एनर्जी में है। ओके, कोई कोई ग्रुप इस एनर्जी में है जो कि बता रहा है यहाँ पे कि ये जो दो कार्ड्स है, पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में गए हैं कोई कोई यहाँ पे, या फिर सोचते रहे हैं सिर्फ कि मुझे ये काम करना है, या मैं ये करूँगा, ये करूँगी। ओके, मुझे करियर में ये करना है, मुझे ये साइड चूज करनी है, मुझे ये करियर करना है, मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करूँगा, मैं ऐसे ऐसे कंपनी के साथ वहाँ पे मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। ओके, डे ड्रीमिंग करते हुए भी मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और वो करते करते एक्शन ही नहीं लिया गया है, उसकी वजह से ये स्ट्रेस आ गया है। सी देखो कितने परेशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो पर्सन है बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी किसी को यहाँ पे ताने भी मारे जा रहे हैं कि आपने तो ऐसे बोला था, आपने तो ऐसे बोला था, आप तो ऐसे करोगे, वैसे करोगे, इतने पैसे कमाओगे, ये बिजनेस करोगे, वहां पे जॉब करोगे। तो यहाँ पे आपको ताने भी मारे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया है, होप यहाँ पे डाउन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे
स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत 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 स्ट्रेस है यहाँ पे। तो ये एक ग्रुप है मेरे व्यूअर्स में, ठीक है। कोई कोई ग्रुप मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो ऑलरेडी आपने करियर के ऊपर पहले से ही काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से डेडिकेशन दिखाते हुए, बहुत ही एफर्ट्स लेते हुए काम कर रहे हैं, और उनको यहाँ पे रिजल्ट भी मिला है। किसी किसी ग्रुप को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वहाँ में ये 3 ग्रुप मुझे कनेक्ट हुए हैं। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, सॉरी पहले जो बताया मैंने, ये वाला ग्रुप कनेक्ट हुआ है, दूसरा ये वाला ग्रुप कनेक्ट हुआ है मुझे, ये वाला, और तीसरा ये ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ना, इसमें ना कोई कोई पर्सन है ना, मुझे बहुत अच्छे क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं वो, ओके। उनका स्वभाव यहाँ पे बहुत नर्चर वाला है, नर्चरिंग करते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लैंग्वेज है, ओके। अच्छे से काम करवा के लेते हैं आगे वाले पर्सन के साथ। अगर आप बिजनेस में हो तो आपके सॉरी अंडर द कोई एम्प्लॉयज है, तो उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप उनसे काम करवा के लेते हो, हाँ। और आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो नींव है आपके करियर की, या फिर आप जो भी बिजनेस करते हो उसकी, यहाँ पे आपने बहुत स्ट्रांग बना ली है। देखो यहाँ पे 4 पिलर्स है, 4 पिलर्स है यहाँ पे, जिसका बेस बहुत अच्छा है, ओके। तो कोई कोई अपने करियर में यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है, या कोई फैमिली फंक्शन है उसको अटेंड करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे किसी किसी का गार्डनिंग के रिलेटेड, या फिर ब्यूटी के रिलेटेड, या फिर क्लॉथ के रिलेटेड, और क्या है यहाँ पे, ज्वेलरी के रिलेटेड यस, ज्वेलरी रिलेटेड, या फिर फार्मिंग रिलेटेड कुछ तो भी बिजनेस आप कर रहे हो। ये जो ग्रुप है ना, इसका बता रही हूँ, इनमें जो आते हैं ना, वो ये सब बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं उसके रिलेटेड, ठीक है, ओके। कोई के वाटर के रिलेटेड भी यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, प्लांट के रिलेटेड भी बिजनेस यहाँ पे कर रहा है, फार्मिंग रिलेटेड कर रहा है, फर्नीचर रिलेटेड है, कोई यहाँ पे फर्नीचर रिलेटेड भी बिजनेस कर रहा है, ओके। या फिर उस कंपनी में जॉब को हो सकते हो आप, ओके। ओके, जो मैंने बताया उस रिलेटेड इसमें ये जो ग्रुप है वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उनको यहाँ पे उनका मेहनत का फल मिल रहा है, ओके। और वो यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। 3 नंबर आ गया ना, जुपिटर का नंबर है ये। देखो आपका जुपिटर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगा आपके लोशो ग्रिड में। कोई कोई मुझे यहाँ पे टीचिंग वाला भी बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे, सिखा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, ओके। कुछ नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, कि वो टीचिंग का भी, टीचिंग प्रोफेशन में भी है, यस। कोई कोई यहाँ पे मुझे ये भी क्या बोलते हैं उसको, इवेंट मैनेजमेंट, यस, इवेंट मैनेजमेंट
करने वाले पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, डेकोरेशन रिलेटेड बिजनेस, ये सारे यहाँ पे बिजनेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई कोई कंस्ट्रक्शन में भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसमें भी ये खुद का एफर्ट्स भी डाल रहे हैं और वहाँ पे सक्सेस भी हो रहे हैं, उनको वहाँ पे ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। ओके, तो आगे भी जाके उनकी ग्रोथ होने वाली है गाइस। और मैं अभी देखती हूँ कि ये जो दो पाइल है ना, सॉरी पाइल नहीं है एक्चुअली, ये दो ग्रुप है ना, उनको वो क्यों स्टक है इस सिचुएशन में और उनका आगे क्या होने वाला है, इसके लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन से ऑब्स्टिकल्स है जिनको ये फेस कर रहे हैं। ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल है जिनको ये फेस कर रहे हैं, जिनसे उनको बाहर आना चाहिए, जिसकी वजह से ये उनकी करियर में और करियर में उनकी ग्रोथ होगी। देखती हूँ मैं। एक मिनट, मैं ना ये जो पहला ग्रुप है ना, ये जो पहला ग्रुप है ना, इनके लिए देखूंगी। हाँ, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, जिन्होंने बहुत ही एक ही समय पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों के ऊपर ली है और बहुत स्ट्रगल किया है और अब थक चुके हैं पूरे, और इन्होंने इन्होंने चूज नहीं किया है, उनको करना पड़ा है मजबूरी में। इस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में वो नहीं जाना चाहते थे, उस प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं। ये वो पर्सन है। तो इनके लिए मैं देखती हूँ कि इनको क्या करना चाहिए। ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, इसको वो कैसे बाहर निकलेंगे। ओके, देखती हूँ मैं। ये जो ग्रुप है, इससे इन लोगों को इस टक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए। सी, लिब्रा का ही कार्ड आ गया है यहाँ पे। जजमेंट का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो ये जो है ना, ये मोस्टली है ना, साइन है। ये मोस्टली साइन है, फायर साइन है। ओके, आप में पैशन बहुत है, आप में ना आप में पैशन बहुत है, आप में एनर्जी बहुत है, पर वो सही जगह पे नहीं लग रही है। ठीक है, तो आपको बैलेंस करके चलना है यहाँ पे। प्लान योर फ्यूचर स्टेप, आपको प्लान करके चलना है। आपको फ्यूचर में क्या स्टेप लेनी है, फ्यूचर के लिए आपको अगर आप इन फ्यूचर जो आपका करियर देख रहे हो ना, जो आपकी ग्रोथ आप देखना चाह रहे हो, जो आप जिस स्टेटस पे आप खुद को देखना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है। उसके लिए स्टेप भी लेना है। लुक इनटू द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन और सिचुएशन। आपको ना थोड़ा सा नजरिया आपका चेंज करना है, करियर को देखने का नजरिया चेंज करना है, काम करने का नजरिया आपको चेंज करना है। आपको यहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस करके चलनी है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चेंज करने का है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो वही एक साइड नहीं है, उसकी दूसरी भी साइड है, उसको भी देखना है। आप एक ही साइड को देखते हुए चल रहे हो। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपके लाइफ में, तो आपके दिमाग में अगर कोई ऐसे थॉट्स चल रहे हैं ना कि इसकी वजह से ही चल रहे हैं, इसकी वजह से आपके काम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वही एक रीज़न नहीं है, उसका दूसरा भी रीज़न हो सकता है। आप वहाँ पे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है गाइस।
सिचुएशन जो आ रही है ना, आप उस सिचुएशन, अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है ना, तो आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देख रहे हो ना, तो उसका दूसरा भी एक साइड है, उसको भी देखने की कोशिश करनी है आपको। ओके, अगर ये काम ऐसे नहीं ना हो रहा है तो उसको छोड़ मत दो, वो काम इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे सोचने की कोशिश करो कि हाँ कि आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाने की जरूरत है यहाँ पे। आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो वैसे करके देखो आप, तो हो जाएगा वो काम। ऐसे आपको बोलने के लिए, आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड गिव टू मोर फॉरवर्ड। फॉरगिव, ओके, फॉरगिव टू मूव फॉरवर्ड। आपको ना आपके मिस्टेक से यहाँ पे सीख लेनी है। जो भी आपने मिस्टेक किए हैं, तो वो मिस्टेक से आप यहाँ पे गिव अप मत करो, उस मिस्टेक से सीखो। हाँ, ऐसे ऐसे मैंने किया था तो ये प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ पे आप आपका खुद का मॉरल वहाँ पे डाउन मत करो। वहाँ पे आप ये देखो, देखने की कोशिश करो कि अरे हाँ, इस वजह से प्रॉब्लम आया था मुझे, तो मुझे अभी ये नहीं करना है, इससे कुछ अलग हटके करना है, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे काइंड ऑफ आपको यहाँ पे आपका विजन लाने की ज़रूरत है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, आपको आपके मिस्टेक से सीखने की ज़रूरत है वहाँ पे। और यहाँ पे आपको माफ करने के लिए बोला जा रहा है। शायद वो खुद को भी माफ है, अगर आप खुद को भी कोस रहे हो, हाँ ये मेरे वजह से हुआ है, मैंने क्यों किया है ऐसे, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, या फिर आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे, तेरी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम हुआ है, आपकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि आपको नहीं ब्लेमिंग करना है, आपको खुद को भी माफ करना है, दूसरों को भी माफ करना है, क्योंकि गलती हमेशा इंसान से ही होती है, और गलती से ही हमको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, गलती से सीखो, माफ करो, आगे बढ़ो, ये कहा जा रहा है आपको। ये जजमेंट है, ये जजमेंट दिया जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। ओके, तो ये करेंगे तो करियर में आगे बढ़ेंगे गाइस। ओके, और अभी देखती हूँ मैं इस ग्रुप को, जो ग्रुप हमेशा कुछ, जिसको ताने पड़ रहे हैं, जो हम सिर्फ बोलते रहते थे और कुछ किया नहीं गया उनसे, या कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, एफर्ट्स भी लिया पर कुछ हुआ नहीं है उनके करियर में। ओके, उनको वहाँ पे सफलता नहीं मिली है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है, अब वो स्टक हो गए और बहुत स्ट्रेस आ गया। अभी उनको बहुत स्ट्रेस आ गया कि वो अभी ना किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाह रहे। उनमें बहुत एंगर इशू भी आ गया है, बहुत एंजाइटी भी आ गई है। ओके, और उनकी बहुत चिड़चिड़ बोलते हैं ना उसको, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, पर वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से उनको स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है उनको, तो अकेले में बैठे हुए परेशान हुए जा रहे हैं। तो ऐसे वाले पर्सन के लिए मैं देखती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए उनको क्या करना चाहिए। मुझे इस ग्रुप के लिए मैसेजेस दे दो प्लीज़। Okay, 6 of Cups, yes. Okay, maintain a friendly approach with others. आप ना खुद परेशान हो ना, खुद एंजाइटी को फेस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप सेम वही एनर्जी सामने वाले को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सामने वाला भी वही सब एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस वगैरह को फील कर रहा है आपकी वजह से। तो आपको यहाँ पे फ्रेंडली रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप खुद को काम करो, खुद को यहाँ पे टेंशन से बाहर निकालो,
सब ठीक होने वाला है लाइफ में। आपको भी यहाँ पे मिस्टेक से कुछ सीखने के लिए बोला जा रहा है। जो मिस्टेक आपने की है वो मिस्टेक यहाँ पे दोबारा न दोहराइए मत, और यहाँ पे खुद को हील कीजिए, खुद को संभालिए, खुद को संभालिए, उस स्ट्रेस से बाहर आ जाइए। और आपके साथ जो भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपके अंडर जो भी काम कर रहे हैं, या फिर आपके जो फैमिली पर्सन है यहाँ पे, ओके, तो उनसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंडली अप्रोच रखिए। ओके, खुल के बात कीजिए उनसे कि हाँ ठीक है, हो गया, ये मुझसे हो गया तो हो गया, अभी मुझे हेल्प कीजिए इस चीज में। ओके, खुल के बात करिए। जो भी बात है ना आपके मन में, जो भी बात है ना जो आप बोल नहीं पा रहे हो आपके फैमिली पर्सन के साथ, या आपके कॉलिग्स के साथ, या फिर कोई भी हो सकता है जिनसे आप बोल नहीं पा रहे थे ना, आपके प्रोफेशन के रिलेटेड या आपके करियर के रिलेटेड ना, तो आपको बोलना है, मन खोल के बोलना है। जो मन में आ रहा है ना, जो दबा के रखा है ना, तो वो आने दो बाहर और उसको बोलो, फ्रेंडली होके बोलो। एक बोलने का भी तरीका होता है। उसमें जो हमारा ओपिनियन है ना, वो सामने वाले के सामने रखने को आना चाहिए हमको, विदाउट हेजिटेट, विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, आपको वो आना चाहिए, वो एक स्किल रहती है, वो भी आपको डेवलप करनी है यहाँ पे। तो आपको वो आप कर पाओगे। अगर आपने ठान लिया नहीं यहाँ पे, तो आप कर पाओगे। आपको सिर्फ आपके मन की जो बात है, जो फीलिंग्स है, वो आपको आपके फैमिली पर्सन के सामने या कॉलिग्स के सामने, या कोई ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो है, जिनको आपको बोलने की जरूरत है, तो उनसे आप बोलिए, मन खोल के बोलिए, पूरा मन से निकाल दीजिए, जो भी है बोल दीजिए, ऐसे कहा जा रहा है। लव विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। आप प्यार से बात करोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। प्यार से बात करो, अपनेपन से बात करो, मीठी मीठी तरीके से बात करो, जिसकी वजह से ना सामने वाले सुन लेंगे आपकी बात, और क्या पता कि वही आपको कुछ सॉल्यूशन दे, या फिर वही आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी दे, कुछ ऑफर दे। ओके, तो उसमें आपका ही कुछ बेनिफिट लग रहा है यहाँ पे मुझे। ओके, अब पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है ना, उसको छोड़ दो। पास्ट में जो भी आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है ना, शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने पास्ट में जो चीज़ें हुई है, जो भी सिचुएशन आई है, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो अब तक आप लेके चले हो, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे परेशानी को फेस कर रहे हो। क्योंकि देखो, जैसी सिचुएशन वैसा एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे आपने जो सिचुएशन को फेस किया है ना, तो वहाँ का एक्सपीरियंस अलग होगा। यहाँ अगर आपने जो भी सिचुएशन को फेस किया, तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। वो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, या फिर उस दोनों को आप इक्वल नहीं मान सकते हो ना। तो वो छोड़ दो, जो पास्ट में हुआ है उसको छोड़ दो। प्रेजेंट लाइफ में देखो कि प्रेजेंट लाइफ में आपको आपकी सिचुएशन में स्टक हो, और उस पर आप क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो, या सोल्यूशन निकालने के लिए हेल्प लो। पर प्यार से बात करना है आपको, फ्रेंडलीनेस रखना है। ओके, और सॉल्यूशन मिले तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्यूशन खुद से भी मिल सकता है, या कोई आपके लव वंस, फैमिली पर्सन, कोई भी आपको वो सजेशन दे सकता है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस एनर्जी में रहना है। ओके, एक और कार्ड लेती हूँ ना आपके लिए मैं।
एस ऑफ पेंटिकल, यस मटेरियल, ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड अबेंडेंस, फाइनेंशियल गेन, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो सकती है आपके लाइफ में, न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में, प्रोफेशन को लेके न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लाइफ में यहाँ पे, और फाइनेंशियली गेन भी हो सकते हैं। आपको किसी अचानक आपके पास पैसे आ सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, या रिफंड हो सकता है कोई मनी आपको, ओके, या फिर ऐसे कुछ भी तरीके से आपके पास पैसे आने वाले हैं, पैसे आएंगे यहाँ पे। और अगर आप मैरिज को लेके अगर आप फाइनेंशियल चीज़ें, आपका करियर सेटल नहीं है, इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई मैरिज आपकी नहीं हो पा रही है, आप मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे वो मैरिज को लेके जो आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ना, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, आपका करियर यहाँ पे सेटल हो जाएगा और आपकी मैरिज भी यहाँ पे होगी गाइस। यस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब करनी है आपको, जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगी उसको ग्रैब करना है टाइम पे, सही समय पे सॉरी, ग्रैब करना है। यूज योर स्किल्स इन ऑर्डर टू रिसीव एंड मेक अ मनी। आपको आपके पास जो स्किल है ना उसको डेवलप करो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको देखो क्या स्किल है आपके पास, ओके। और इन ऑर्डर में आपको ऐसे काम करना है, आपको स्किल को ऐसे यूज करना है ना कि वहां से आपका काम हो जाए, आपको वहां से मनी का फ्लो आपके पास क्रिएट हो जाए। उस स्किल का यूज करो फॉर मनी मेकिंग, फॉर करियर, ओके। स्किल का यूज करो, आप स्किल को ही नहीं पहचान पा रहे हो, स्किल को यूज ही नहीं कर पा रहे हो आपके लाइफ में, तो उसको प्लीज करो, यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ओके। और जो फर्स्ट जो ग्रुप है उनका तो सब अच्छा है, यहाँ पे ऑलरेडी वो सेटल भी दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप मुझे, और आगे भी इनका बहुत अच्छे होने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटी। ये तो उन्होंने उनकी खुद की नींव यहाँ पे बना ली है, अभी वो ऊपर ऊपर जाएंगे, अभी एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे और ग्रोथ होने वाली है उनके लाइफ में, बहुत सक्सेस मिलने वाली है उनको लाइफ में, एबेंडेंस मिलने वाला है उनको उनके लाइफ में सॉरी। तो ये थे आपके करियर रिलेटेड मैसेजेस, गाइडेंस। ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये आपने कर ली तो वो आप वहाँ से स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे और आपका करियर यहाँ पे बहुत अच्छा होगा गाइस, ठीक है। तो आई होप आपसे ये मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है, कितनी % हुई है प्लीज़ मुझे बताओ, आप कौन से ग्रुप में आते हो ये भी मुझे बताओ, ओके गाइस। और ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके लव वंस के साथ, ओके, ठीक है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।